नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। लिटिल फिंगर जब भी थोड़ी बहुत भी ऐसी इंडिपेंडेंट होती है तो आप जैसे जातक बहुत अड़ियल या जिद्दी किस्म के हो जाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट। यानी आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, और फैमिली के जो भी रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं या बातें होते हैं, उन सबको हमेशा एग्री होना आप जैसे जातकों की क्वालिटी नहीं होती। डिसएग्री कर किसी अलग प्रकार का रिचुअल निकालने वाले या फिर अलग तरीके से काम करने की युक्ति रखने वाली व्यक्तित्व को यहाँ पर यह दर्शाता है। यहाँ पर आप अपने फैमिली को भरपूर सपोर्ट देंगे लेकिन हाँ में हाँ, ना में ना मिलाने वाला व्यक्तित्व नहीं रहेगा। जो बात है सीधे दो टुक कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। किसी पर डिपेंडेंट होना, किसी पर आश्रित होकर के रहना या किसी की बार बार सुनना, किसी के अंडर में काम करना, ये आपकी आदत में नहीं रहेगा। लेकिन आप ये सारी बातें किसी को बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो शॉर्ट है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन एरर देता है। यानी बहुत सारी बातें मन के अंदर यहाँ दबी रह जाती है, सही समय पर अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, और यह स्टेज फियर भी देता है। इस कंडीशन में लिखने को बहुत मन होता है लेकिन ज़्यादा लिख नहीं पाते, कंपटीशन में या फिर एग्जाम्स में भी। राइटिंग हैबिट हल्की सी डिस्टर्ब पाई जाती है। कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, ह्यूमर्स में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा जैसी स्थिति यह उत्पन्न कर देता है। और एक प्रॉब्लम ये होता है कि समय पर अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, तो थोड़ा सा आगे से रह करके कम्युनिकेट करना, अलग अलग प्रकार के लोगों से जा करके जोड़ना, आपको कम्युनिकेशन से लेकर के ये जितने भी इश्यूज बताए गए हैं, ये सारी चीज़ों से आपको निकालेगा। क्योंकि आप जैसे जाकर ठोकर खाकर ही जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो अगर लोगों से नहीं मिलेंगे, चीट नहीं होंगे उनसे, तो उनको समझ पाने में फिर असक्षम हो जाएंगे। थर्ड या फर्स्ट फिंगर में जब भी थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो रिस्क टेकर बनाता है। यानी कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, और इस कंडीशन में रिस्क टेकिंग नेचर होने के कारण फियरलेसली किसी भी प्रकार का वर्क कर पाने में अपने लाइफ में सक्षम होते हैं। आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत आपके लिए बेकार नहीं जाएगा, यानी मेहनत से ज़्यादा ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए आपके लाइफ लाइन से आपकी लक लाइन निकली हुई जो सीधे सैटर्न तक पहुंची है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो इसीलिए ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखते हैं। यानी जितना आप ऊंचा सोचेंगे, जितनी अच्छी खासी मेहनत करेंगे, जितना लगन से काम करेंगे, जितना अपने कार्यों में श्रेष्ठ उत्तम होते जाएंगे, उससे कहीं गुना अच्छे रिजल्ट्स आपको आपके लाइफ में मिलेगा। इसीलिए इस कंडीशन में से रॉयलिस्टिक पर्सनैलिटी भी कहते हैं कि ऐसे जातक जो खुद के दम पर बनते हैं वो अच्छे खासे रॉयल्टी अपने लाइफ में मेंटेन कर पाते हैं। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी अच्छा खासा सैटर्न की तरफ, तो अध्यात्म रुचि, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि को ये व्यक्त करने लगता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की इस प्रकार की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके नेचर में रहेगा। और फिंगर के नोट्स तकरीबन डेवलप ठीक है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फैलेंजस और इंटरनल मार्स यहाँ डेवलप ठीक है, लेकिन इंटरनल मार्स से आपकी आड़ी रेखाएं बहुत सारी आ रही हैं, जिसे चिंताएं रेखाएं कहते हैं, वरीज लाइन कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा जॉगिंग करना, प्राणायाम करना, खुद को समय देने का तात्पर्य कि फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग समय देना, हेल्थ तो अच्छा करेगा ही, लेकिन इस प्रकार का किसी भी प्रकार का ये फियर, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों से आपको निजात दिलाएगा। थंब का साइज शॉर्ट है आपका, तो टू द पॉइंट बात करना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना आपको ज़्यादा पसंद है। इस कंडीशन में बातें घुमा फिरा करके इधर उधर की बातें करना सुनना पसंद नहीं करते। सीधे जो मेन बात है वो मुद्दे की बात करना सुनना पसंद करते हैं। यव का चिन्ह आपको इंट्यूशन अच्छा देगा अगर आप रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करते हैं या धार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत पूजा पाठ, दान धर्म जैसी चीज़ें करते हैं। इस कंडीशन में तो कई मरतबा पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी दिख जाता है।
और इतना एक्यूरेट बैठता है कि उसका कोई जवाब नहीं। तो ये सारी चीज़ें और इन सारे अध्यात्म के माध्यम से बढ़ जाती हैं। आलीशान घर का सुख निश्चित आप भोग पाएंगे थ्रू आउट द लाइफ, किसी प्रकार की रिसोर्सेज की कमी नहीं रहेगी। ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी यहाँ पर आपकी देखने को मिलेगी। इन सारी क्वालिटीज़ में और चार चांद लग जाएगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो। मेडिटेशन से आपको पीस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में मिल पाएगा। अदरवाइज आपकी लाइफ में कितना ही लग्जरीज कंफर्ट और कितना ही सुख या कितना ही ड्रीम पूरा क्यों ना हो, इंटरनल पीस नहीं मिल पाएगा अगर मेडिटेट नहीं करते हैं तो। पाम जो है आपका वो चौड़ाई में अच्छा जा रहा है और लंबाई में भी बहुत अच्छा है। लंबाई में थोड़ा ज़्यादा होने के कारण ये इस बात को दर्शाता है कि आप अपने इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। इस कंडीशन में हमेशा अपना इन्वायरमेंट सराउंडिंग बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। जहाँ भी आप उठ बैठ रहे हैं साफ़ सुथरा या अच्छी चीज़ें वहाँ पर रखना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आपको लगातार ग्रोथ दिलाते रहेगा लाइफ में। क्योंकि रेक्टेंगुलर पाम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हो जाते हैं। हालांकि आपके अंदर जिद है, ये बात साफ दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी या फिर एक प्रकार से इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन या प्रभाव सराउंडिंग का नेगेटिवली ना पड़े, इसलिए हमेशा अपने आप को या अपने को किसी भी तरह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना है। इसलिए मंदिर हमेशा जाते रहना चाहिए या सोशल वर्क के अतिरिक्त कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। ये पीस हैप्पीनेस सारी चीज़ें देगा आपको लाइफ में, अथवा और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। आपका जुपिटर फिंगर भले ही शॉर्ट था लेकिन जुपिटर माउंट डेवलप्ड अच्छा, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। पैसे को एक तरफ तोला जाए और एक तरफ सेल्फ रिस्पेक्ट को, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट चुनेंगे। इसीलिए आपका जब या किसी का भी जुपिटर जब अच्छा डेवलप्ड होता है तो नॉलेज में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ऐसे जातक हमेशा अपने ऊपर अपने आप को विकसित करने में या विकास करते रहने में मेहनत करते रहते हैं। इसलिए तमाम तरह की विद्याओं से आप जैसे जातक को अच्छा लाभ मिल पाता है। तो यानी हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान आपके पास रहेगा। और दूसरा, आपकी जो माइंड लाइन है जुपिटर से स्टार्ट हुई है तो बहुत एम्बिशियस नेचर है आपका, हाई थिंकिंग अप्रोच है, लॉट्स ऑफ ड्रीम एंड डिज़ायर आप जैसे जातक रखते हैं। कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, और यही रीज़न है कि आपको एट द एंड आपका मनचाहा परिणाम मिलेगा। इसलिए भी सैटर्न यहाँ तक आपका यानी लक लाइन सैटर्न माउंट तक पहुँचा है, और माइंड लाइन बहुत स्ट्रांगली और बहुत स्मूथली आपकी यहाँ पर चल रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल, आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा क्लियर विज़न और किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन से दे रहा है। तो जुपिटर आपका सच में अच्छा है। तो आपको आपके फैमिली का भी सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा पाया जाता है, सत्कर्म बहुत अच्छे किए रहते हैं मदर फादर या आपके पूर्वजों ने, तब जाके इतनी अच्छी प्रोग्रेस लाइन भी देखने को मिलती है, जो अगेन एम्बिशियस और डेडिकेटेड और जुनूनियत किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। करेज बहुत अच्छा आ जाता है इस कंडीशन में। आप जैसे जातकों को कोई एक चुनौती तो मिल जाए, कैसे भी उस चुनौती को पूरा करेंगे, जीतेंगे, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है। सैटर्न माउंट के ऊपर जब भी ट्रेंगल या फिर त्रिकोण जैसी आकृति या त्रिशूल जैसी आकृति बनती है तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग प्लस एक्सपेंसेस को भी इंडिकेट करता है। अब ये त्रिशूल आकृति बनी है, ये सीधे सीधे दर्शा रहा है कि आपके ऊपर जीवन में दूसरों का भार बहुत रहेगा या दूसरों के खर्चे आपको बियर करने पड़ेंगे। अब दूसरों में कोई भी हो सकता है, लेकिन जुपिटर की तरफ रेखा जा रही है तो मदर फादर फैमिली होगी, सैटर्न यानी खुद हो गए, सूर्य यानी दूसरे लोग या फिर समाज हो गया। लेकिन त्रिशूल इस बात को दर्शाते हैं कि जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, इसलिए इसका नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। यहाँ पर आप अपने जीवन में तकरीबन 36 की उम्र तक आते आते फुली सेटल्ड हो जाएंगे। फुली सेटल यानी जितना भी आपका बेसिक या मेजर डिज़ायर, एम्बिशन या गोल है वो सारी की सारी कंप्लीट इस उम्र तक आते आते हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी कमी मेजरली नहीं है। और एक अनदर लाइन यहाँ से निकलते हुए जुपिटर की तरफ जा रही है, ये रेखा कंफर्म कर रही है कि आपका सेटलमेंट बर्थ प्लेस से दूर होगा। इसीलिए आपकी जो लाइफ लाइन है वो भी बाहर की तरफ ही झुक रही है, जो जन्म स्थान से दूर पूर्णतः रसने बसने के योगों को निर्मित कर देता है। इसीलिए सैटर्न के रिगार्डिंग कोई कमी या परेशानी यहाँ पर नहीं है। बस ये एक हल्का सा दिक्कत कह सकते हैं कि रेखाएं हल्की सी आपकी मेन लक लाइन को काट रही है, तो मूड स्विंग्स इसमें आ सकता है। बाकी तो कोई नेगेटिव इंडिकेशंस नहीं है। सूर्य माउंट के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपके वी सिंबल का साइड नीचे में है, जो कन्फ्यूज़न करियर के रिगार्डिंग देता है कि कौन सा काम ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा स्किल्स आप जैसे जातकों के पास होता है। तो वी सिंबल का साइन करियर में बार बार फ्लक्चुएशन चेंजेस करने के मन को यहाँ पर दर्शाता है, बट आगे चल के कि
के भी यहाँ पर वी सिंबल के साइन बने और ऊपर से ये रेखाएं बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, जो यशस्वी योग का निर्माण करती है। इस कंडीशन को बुधादित्य योग भी कहते हैं, जिसके कारण बोलचाल की कला से लेकर के बुद्धिमत्ता का सदुपयोग कर पाने की योग अच्छे निर्मित होते हैं। और यशस्वी योग में आलीशान घर का सुख भोग पाते हैं, रॉयलिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, पैसा देकर अधिकतर काम कराते हैं, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल होता है, नेम रिस्पेक्ट अच्छी खासी पाई जाती है, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले ही बताया गया कि एक समय पर एक से ज़्यादा काम कभी मत करिएगा, एक काम पूरा हो तभी दूसरा काम लीजिएगा। ये सूर्य बार बार आपको इन्फ्लुएंस करेगा अनदर प्रोफेशन में जाने के लिए, अनदर काम करने के लिए, लेकिन आप अपने स्किल्स के रिगार्डिंग ही डेवलपमेंट पे काम करिएगा, यानी अपने जुपिटर पे लर्निंग के ऊपर। आपका सूर्य खराब नहीं है, खराब हो सकता है अगर इसमें और कुछ अनदर लाइन्स आकर के जुड़ गई या एक दूसरे को काट दी तो, क्योंकि जब व्यक्ति अपने प्रोफेशन काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबल होते हैं तो क्रॉस के साइंस आ जाते हैं। एक वैसे भी कॉम्बिनेशन ही बन ही रहा है, इसे गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर कहते हैं, और ये व्यक्ति को क्रिएटिव पर्सनैलिटी का बनाता है। इस कंडीशन में क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है, अपने तरीके से काम करने की युति होती है। अगर आपको बता दिया जाए कि इस प्रकार की प्रक्रिया है और इस तरीके से काम करना है, आप वो चीज़ कभी करेंगे ही नहीं। आप सुन लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन मुताबिक, अपने तरीके से। तो ये व्यक्तित्व में होता है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी ज़्यादा होते हैं, प्लेजर की रिक्वायरमेंट ये ज़्यादा दर्शाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की रेखा काट के जाती है, कभी भी तो खराब नहीं माना जाता, लेकिन ये खराब ना हो इसलिए अभी से इसको मेंटेन अच्छे से करके चलना है। जितनी भी रेखा बाहरी मंगल से झुक करके सूर्य की तरफ आती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। बहुत सारे लोग इस जन्म में आपसे अपना हिसाब किताब लेने या देने आएंगे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट करना अराउंड 26 के पहले तक ज़रूरी नहीं है। इसीलिए कूल कामली और एक प्रकार से कैजुअली सारे रिलेशंस को, इमोशंस को आपको लेना ज़रूरी है 26 तक एटलीस्ट। दूसरा, इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं, तो किसी भी तरह से अपने काम को पूर्ण कर पाने की युति यहाँ पर यह देता है। तो इसीलिए आपका समाज में या कार्य क्षेत्र में नाम, इज्जत, शोहरत और जीवन में भाग्य, ये दोनों चीज़ें अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका हार्ड वर्क बार बार दिख रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा होती है तो मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व देता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित व आकर्षित करने की योग्यता या कन्विंस करने की योग्यता बहुत अच्छी होती है। हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण आगे से कई मर्तबा रहकर लोगों की मदद करना, सिंपैथी देना, मोटिवेट कर देना, वो सारे काम जो बातों से हो, यानी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित, ये सारे कॉम्बिनेशन या कन्विंस करने की अच्छी युति देता है। बैंक सेक्टर से आप बिलोंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन, अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। इवन कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पर ये देता है मरकरी। कोडिंग के रिगार्डिंग भी नॉलेज या शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों में भी अच्छा ग्रोथ आपको दिलवा सकता है। आपकी जो हृदय रेखा है, हल्की सी रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, तो स्पाउस के प्रति आपका डेडिकेशन स्ट्रांग रहेगा, पार्टनर अच्छे मिलेंगे आपको। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है वो सैटर्न पे मोस्ट प्रोबेबली आकर के रुकी है, तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, फ्रीडम लवर टाइप का पर्सनैलिटी देता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्लिगेशंस या एक प्रकार से लिमिटेशंस में रहना आपको पसंद नहीं है। फ्रीडम लवर हैं आप, और इसी कारण से इंडिपेंडेंट वर्क करना, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना, इंडिपेंडेंट अर्न करना पसंद करेंगे आप। इस कंडीशन में इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस या फ्रीडम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस या इमोशंस को शो करना पसंद नहीं होता। इसलिए बहुत लोग आपको यहाँ पर सेल्फिश भी, यानी मतलबी भी समझ सकते, बट एक्चुअली ऐसा नहीं रहेगा। आप दूसरों की बहुत आगे से रहकर मदद भी करेंगे, बट आप सबसे पहले अपने खुद के सारे डिज़ायर, एम्बिशन को फुलफिल करेंगे, तो आप अपने में इतने बिजी रहेंगे कि दूसरों के साथ उतना समय ना दे पाए। और ये चीज़ खराब भी नहीं है। यहाँ पर आपका जो मेन मोटिव है वो रहेगा लाइफ में सेल्फ मेड होना, और वो चीज़ आप डेफिनेटली हो पाएंगे। यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फैमिली हुआ या कोई आपके क्लोज हुए, या फिर ये चीज़ बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपके लिए कितना डेडिकेटेड है, तो उनके लिए थोड़ा सा आगे से रहकर के इमोशंस दिखा देना, शो कर देना। इमोशंस में क्या, तारीफ हुआ या और भी अनदर चीज़ें हुई जिसके तहत आप अपनी भावनाओं को किसी भी तरह से व्यक्त कर सकें, तो थोड़ा बहुत भी अगर आप कर देंगे तो आपके रिलेशंस को कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से नयापन दे देगा और ज़्यादा मजबूत या सुधार देगा। तो
इतना ना डूब जाए अपने करियर और बाकी सारी चीज़ों के रिगार्डिंग कि ये सारी चीज़ें पीछे रह जाए, यानी करियर के कारण फैमिली और दूसरी सारी चीज़ें। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग मेजरली कोई इशू या ट्रबल नहीं रहेगा। माइंड लाइन जब भी इसे इंडिपेंडेंट चलता है तो बचपन से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना, वर्क करना, जिद ज़्यादा रखना, अपने जिद को किसी भी तरह से पूर्ण करना, और फाइनली फैमिली से भी इंडिपेंडेंस से मिल जाना कि जो आपको निर्णय लेना, काम करना, करिए। कोई रुकावट, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बहुत ज़्यादा पूछ पूछ करके काम ना करना फैमिली से, या फैमिली से इन्फ्लुएंस बहुत कम होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही देता है जब ये थोड़ा डिस्टेंस में चले माइंड लाइन। अब ये माइंड लाइन क्या हो रहा है कि आगे चल के डिक्लाइन जा रही है। डिक्लाइन जब जाती है या चंद्र से कनेक्ट करती है तो इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है, यानी काल्पनिकता। खुद की बनाई दुनिया में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर यह देता है। ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेबिलिटी है, इमेजिनेशन, रिसर्चिंग, इन्वेंशन, ये सारे कॉम्बिनेशन ये अच्छे देता है। इन्वेंशन कैसे? क्योंकि हमेशा हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं, इसीलिए आप जैसे जातक कोई ना कोई नए नए प्रकार की चीज़ें करते रहना, खोजते रहना पसंद करते हैं। ये माइंड लाइन बहुत अच्छी हो जाती है अगर रिसर्च या एक प्रकार से किसी भी प्रकार के लूप होल को ढूंढना हो। लेकिन अगर आप किसी बात को लेकर के नेगेटिव हुए, ओवर थिंकिंग की है, तो ये माइंड लाइन आपको एनजाइटी, डिप्रेशन भी दे सकती है। इसीलिए अपने आप को किसी न किसी काम में इंगेज रखना, लर्निंग हमेशा रखे रखना, अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करना, मन को नहीं मारना। मन को नहीं मारना मतलब पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग। ये माइंड लाइन आपको हमेशा पीस, हैप्पीनेस और फ्रूटफुल रिजल्ट ही देते रहेगा। और लॉन्ग माइंड लाइन लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ और गुड मेमोरी और गुड ग्रेस्पिंग स्किल्स को भी इंडिकेट करती है। तो बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है मानसिक रूप से कि चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, जैसे किसी भी प्रकार के स्ट्रगल, स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। माइंड लाइन में मंगल का कनेक्शन आ रहा है तो थोड़ा सा एग्रेशन खराब पाया जाता है। एग्रेशन कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहता है। लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन आ रही है वो आ रही है अराउंड 23 के आसपास में। तो 23 और 24 एक ऐसा पीरियड रहेगा जिसमें आपको ट्रू लव मिल सकता है। इसके बाद में अराउंड 28-9 में एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ मिल जाएगा, और अराउंड 34 और 6 के मिड में बहुत बड़ा डिज़ायर एम्बिशन आपका कंप्लीट होगा। और उसके बाद की जो लाइफ लाइन का फ्लो है बहुत अच्छा है। बाहर की तरफ झुकना, स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग करता है, जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग निर्मित करता है, बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग, प्यार, दुलार अच्छा मिलता है। एक यहाँ से रेखा निकल के जो जा रही है अराउंड आपको 38 से लेकर 40 के मिड में हेल्थ इशू दे सकता है, तो वो चीज़ ना हो, इसीलिए इस कंडीशन में थोड़ा सा मंगल को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी रहेगा। इसका सजेशन दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पर आपको। अभी के समय के अगर अकॉर्डिंगली बात करें, 22 का पीरियड चल रहा है, तो अभी आप इन्फ्लुएंस पार्टनर के रिगार्डिंग या एक प्रकार से लव अफेयर के रिगार्डिंग हो सकते हैं। दूसरा, इन सारी रेखाओं को चिंता रेखा भी कहते हैं, तो अननेसेसरीज वरीज लाइफ में आ सकती है। लेकिन ये सारी रेखाएं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बारीकी से गौर किया जाए। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। इस उम्र में या इस परिस्थिति में या इस प्रकार के इंडिकेशंस आना बहुत ज़्यादा लाजमी बात होती है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं लिया जाता। दूसरा, जब सपोर्टिव लाइन इतनी अच्छी एक्टिव होती है तो पार्टनर का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट लाइफ में बहुत अच्छा मिलता है, यानी डिवाइन हेल्प। इस कारण से तमाम स्ट्रेस वरीज खत्म होंगे। और जैसा कहा गया कि पहले ही कि मंगल थोड़ा सा आपका ख़राब जा रहा है, थोड़ा इसको ठीक करना है। इसका सजेशन व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। बस आपको इतना ध्यान देना है कि फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग वर्क करते रहिएगा। आउटर मास डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, करेज अच्छा रहेगा, शुक्र अच्छा है तो लग्जरीज कंफर्ट की चाहत बहुत रहेगी। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख अच्छा, अथवा अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति अच्छा इंटरेस्ट या नॉलेज, खुद को अच्छे से मेंटेन कर पाना, यूनिक चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद आना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही दे रहा है। आड़ी रेखा अगेन अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर, रिलेशन डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग देगा। शुक्र को अच्छा रखना है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति जैसा या जैसी परिस्थिति है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, काइंडनेस रखिए। और ये शुक्र बहुत ज़्यादा प्लेजर, डिज़ायर, एम्बिशन देता है, तो ये सारी चीज़ें होना अच्छी बात है, लेकिन इसको थोड़ा सा लगाम लगाइए, लिमिटेशंस में रखिए कि पहले ये एम्बिशन पूरा करेंगे, देन आफ्टर दूसरा करेंगे।
तो एक जो है लाइन कि इस लाइन के आगे मैं आगे कभी नहीं बढ़ने वाली रहूँगी, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चाहे वो डिज़ायर हो, एम्बिशन हो, गोल हो या फिर प्लेजर हो, तो ये शुक्र आपको कभी भी डिस्टर्बेंस या ट्रबल दे ही नहीं सकते। फिर केतु की स्थिति कुल मिलाकर के सामान्य है और चंद्र की आड़ी रेखा हमेशा नए नए प्रकार के आइडियाज, थॉट प्रोसेस और इतने ज़्यादा थॉट देती है कि पूरा का पूरा मन जो है विचलित हो जाता है। तो इसीलिए इसको रेस्टलेसनेस कहते हैं। इसका एक ही उपाय होता है, ट्रैवलिंग करना। आप ट्रैवलिंग करेंगे, आप दुनिया की सारी दिक्कत, कष्ट, परेशानी भूल जाएंगे। जो आनंद ट्रैवलिंग में आपको आएगा वो किसी दूसरी चीज़ में आ ही नहीं सकता। तो कुछ समय में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करना कहीं पर भी आपके लिए ठीक रहेगा। इसीलिए आपका लाइफ लाइन भी पूरा बाहर की तरफ ही झुक गया, जो फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देता है। और जितने भी ये सब लाइन है जो ऊपर की तरफ ये सब जा रही है, ये सब मरकरी लाइन होती है जो अनदर प्रकार के स्किल्स को, लर्निंग क्वालिटीज़ को डेवलप करता है। इसीलिए यहाँ मनी ट्रायंगल तकरीबन बन रहा है जो पैसा अच्छा देगा। और अनदर ये सारी लाइन इंडिकेट कर रही है कि 36 से बहुत अच्छा पैसा या लाइफ स्टाइल सब चीज़ होने वाला है और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में रहेगा। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो माइंड लाइन लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। चंद्र पर क्रॉस से शिव जी की आराधना करना या मंगल को ठीक करना आपको रेस्टलेसनेस या बेचैनी, इन सारी चीज़ों से दूर रखेगा। और यहाँ पर हल्का सा जो है मूड स्विंग आपको इंटरनली हो सकता है, बार बार ध्यान, मन या डिसीजंस में चेंजेस हो सकता है। इसी के रिगार्डिंग आपको सजेशन व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। बाकी भाग्य में, लाइफ स्टाइल में, ग्रोथ में, लग्जरीज कंफर्ट में, पार्टनर के से मिलने वाले सुख में कोई कमी नहीं है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज की बात करें तो यहाँ पर आपके तकरीबन लव मैरिज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन इसको कंफर्म इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारे साइन या लाइन बनना बाकी है। इसीलिए आपको बताया गया कि अभी छोटी छोटी सी वरीज लाइन है, इसके बाद जो है कंफर्म होगा कि आपका लव मैरिज होगा या अरेंज। बट जो भी हो, मैरिज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।